तो आज हम बात करेंगे एमएस वर्ड में इंसर्ट मेनू जो होती है उसका फंक्शन क्या होती है, वर्क कैसे होती है और काम कैसे होती है। ठीक, तो आप लोगों ने ऑफिस या कहीं भी अगर एमएस वर्ड में अपने डॉक्यूमेंट रेडी किया होगा तो हम उसको कैसे फास्टली कर सकते हैं। ठीक, उसका शॉर्टकट क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। मैं हूं चंदन और मैं एमएस वर्ड का जो सीरीज स्टार्ट किया हूं, ठीक है, उसमें इंसर्ट मेनू का पूरा हम एक्सप्लेन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को कंटिन्यू देखिए। हमने पिछले वीडियो में पिछले लेक्चर में देखा कि हम टेबल कैसे बनाते हैं। हम यहाँ पे फिर से एक बार शॉर्टकट में बता देता हूँ टेबल कैसे बनाते हैं। ठीक है, शॉर्टकट होती है, हम शिफ्ट के साथ प्लस एंटर करें, प्लस हमें जितना साइज का मतलब चाहिए, बॉक्स चाहिए, हम उतना माइनस माइनस प्रेस करेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर से प्लस प्रेस करेंगे। इसके बाद मुझे जितना साइज चाहिए उतना फिर से हम माइनस करेंगे, प्लस करेंगे, फिर से जितना साइज चाहिए उतना माइनस, प्लस। ठीक है, लास्ट में प्लस करेंगे और इंटर हिट कर देंगे। तो मेरे यहाँ पे देखिए ये शॉर्टकट होती है, आप यहाँ से कॉलम बना सकते हैं। ठीक है, ये जो प्लस आइकन है यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पर रखते हैं तो प्लस आइकन आता है, तो आप यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, रो कॉलम इंसर्ट करा सकते हैं और जो ये है इससे बड़ा छोटा हम साइज कर सकते हैं। ठीक है, एडजस्ट करने के लिए तो कुछ इस तरह से होती है। और नहीं तो यहाँ पे टेबल है, आप यहाँ से भी जितना चाहिए आप यहाँ पे भी इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से इंसर्ट करा सकते हैं आपको जितना चाहिए। ठीक है, तो बात रही इतना, तो मैं हम इसमें बता देते हैं पहले एक दो और। हाँ ठीक है, तो अगर हम इसमें टाइप करते हैं, सपोज कीजिए कुछ भी हम टाइप करते हैं, ठीक है, और टैब प्रेस करेंगे, नेक्स्ट सेल में चले जाएंगे। इसके बाद टैब प्रेस करेंगे, नेक्स्ट। जैसे टैब प्रेस करेंगे तो देखिए मेरे ऑटोमेटिक कॉलम जो है रेडी हो जा रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से रेडी हो जा रहा है। हम इससे बाहर कैसे आए, तो हम टैब प्रेस करेंगे और इंटर, हम बाहर प्रेस करेंगे। ठीक है, बाहर प्रेस करेंगे तो मैं हम इससे बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो मेरा कुछ इस तरह से टेबल बन के रेडी हो गया। टेबल में अगर क्लिक कर रहे हैं, करते रहे, तो आप यहाँ पे देखिए टेबल का फॉर्मेट आ रहा है। आप यहाँ से जैसा चाहिए आप यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर फिल करना है इस तरह से फिल हो जाएगा, मतलब आपको जैसा चाहिए उस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप इसका बॉर्डर हम इसको नॉर्मल कर देते हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो हमने कुछ इस तरह से कर दिया। हाँ, इसका बॉर्डर आप चेंज कर सकते हैं जितना थिकनेस चाहिए। ठीक है, और इसमें बॉर्डर लगा सकते हैं, बॉर्डर पॉइंटर लगा सकते हैं, तो मतलब इस कुछ इस तरह से इसका यूज होता है। ठीक, इसके बाद इसी में टेबल पर क्लिक किए रहेंगे, एक और मेनू खुलेगा टेबल लेआउट का। ठीक, तो टेबल लेआउट क्या है, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, फिर से मैं एक टेबल बनाता हूँ। ठीक है, इंसर्ट में गए, टेबल पे गए और मुझे इतना टेबल मैं रेडी कर लिया। ठीक, तो जब तक हम टेबल में प्रेस इंटर करके रखे हैं तो यहाँ से मेनू ओपन होगा। ठीक है, टेबल लेआउट करके। ठीक है, टेबल डिजाइन में सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है। टेबल डिजाइन में देखा यहाँ से आप इसका जो है इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। सपोज कीजिए मुझे इस तरह से रखना है तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो आपको जैसा डिजाइन चाहिए उस तरह से डिजाइन बन के आ जाएगा। ठीक, अगर इसका बॉर्डर चेंज करना चाहे तो बॉर्डर भी थिकनेस बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, बॉर्डर लगाना चाहे उसका पॉइंट मतलब इसका लाइंस बड़ा छोटा करना चाहे कर सकते हैं। इसके बाद आती है, आपके पास है, इसके बाद है एक और मेनू होता है टेबल लेआउट का। टेबल लेआउट में आप यहाँ से टेबल ड्रा कर सकते हैं। ठीक, हम यहाँ से गए, यहाँ से इसको खींचे और यहाँ से लाके छोड़ दिए। ठीक है, एक टेबल ड्रा हो गया कुछ इस तरह से। ठीक, तो टेबल ड्रा का ये होता है इरेज का, हम यहाँ से कोई भी टेबल को इरेज कर सकते हैं। सपोज कीजिए इस टेबल को इरेज करना है, तो हम यहाँ से सिलेक्ट किए और मतलब छोड़े, इरेज हो गया। मेरे पास दो ही टेबल बच गया। ठीक है, मैं इसको और कर देता हूँ फ्री। तो कुछ इस तरह से इसका यूज होता है। मैं
इसके बाद नेक्स्ट है डिलीट का। आप यहाँ से इरेज कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक। अगर रो इंसर्ट कराना है, जैसे मेरे यहाँ पे 3 है, ठीक। हम हमें जहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ठीक है, वहां से ऊपर में एक रो इंसर्ट करना है। इंसर्ट रो, देखिए उसके ऊपर एक और रो मेरा मतलब बन के रेडी हो गया, यानी कि पहले 3 था, अभी 1 2 3 4 कॉलम मतलब मेरा रेडी हो गया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से, जैसे सपोज मैं यहाँ पे एंटर किया, यहाँ पे फिल किया, अगर हम टैब प्रेस करेंगे तो वो तो आ जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ से कराना चाहे इंसर्ट रो बेलो, तो यहाँ पे देखिए इसके नीचे बन के रेडी हो गया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से इसका यूज होता है। तो आप उसके राइट साइड में सेम कॉलम इधर इंसर्ट करा सकते हैं, लेफ्ट साइड में करा सकते हैं, इस तरह से। स्प्लिट का क्या मतलब होता है यहाँ पे? यहाँ पे एक स्प्लिट है। सपोज कीजिए हम इसमें हेडर डाल दिए, सीरियल नंबर डाल दिए, इसके बाद गए तो नेम डाल दिए, इसके बाद क्लास डाल दिए, कोर्स डाल दिए, मतलब कुछ इस तरह से हमने डाल दिया, ठीक। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, सभी को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से स्प्लिट सेल है, ठीक। स्प्लिट सेल करेंगे, हाँ हाँ, यहाँ पे स्प्लिट टेबल है, सॉरी, स्प्लिट टेबल है। हम यहाँ से टेबल पर क्लिक किए तो हाँ, इसका नीचे हाँ कुछ इस तरह से आ गया। मैं फिर से करके दिखा दे रहा हूँ आपको। आपका जहां पे हेडर है, मतलब जिसको हेडर रखना चाहते हैं, उसको उसके नीचे आप कर्सर को छोड़िए, और यहाँ से टेबल लेआउट में जाकर स्प्लिट टेबल पे क्लिक कीजिए। आपका जो टेबल है अलग अलग हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपका टेबल बन जाएगा, ठीक। इसके बाद और क्या है इसमें? इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। इसको साइज को घटा बढ़ा सकते हैं। ऑटो फिट, ऑटो फिट कंटेंट के साइज के अकॉर्डिंग हो जाएगा, जितना आपका कंटेंट है उतना अकॉर्डिंग होगा यहाँ ऑटो फिट में, ठीक। हम पूरा बड़ा करना चाहें तो हम यहाँ पे विंडो पे करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से इंसर्ट में जो होता है टेबल का काम होती है, ठीक। हमने टेबल समझ लिया। इसके बाद आती है इंसर्ट में जाएंगे पिक्चर का। तो पिक्चर हमने कैसे लाया था वो भी बताया था, लेकिन फिर से बता देता हूँ। आप यहाँ से जो आपका सिस्टम है जिस डिवाइस में जाकर सिस्टम से ले सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन पिक्चर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम डिवाइस मतलब मेरे सिस्टम में जो है हम वहां से ले लेते हैं, ठीक। सपोज इसको हम ले लेते हैं, तो कुछ इस तरह से मेरा पिक्चर आ गया। हम इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। हम इस पे पकड़ेंगे माउस को और इसको ले जाकर छोड़ देंगे, तो मेरा पिक्चर छोटा हो जाएगा। तो कुछ उल्टा हो गया, हम इसको रोटेट कर लेते हैं। कुछ इस तरह से मेरा पिक्चर रेडी हो गया। अगर हम पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो और फॉर्मेट मतलब मेनू खुलती है पिक्चर फॉर्मेट का, ठीक। आप यहाँ से रिमूव बैकग्राउंड, इसका बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से ब्राइटनेस जो भी है शार्पनेस ये चेंज कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी कितना रखना है आपको, ठीक है, आप उतना उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक। तो कुछ इस तरह से आप देख रहे होंगे यहाँ पे। तो कुछ इस तरह से ट्रांसपेरेंसी कर सकते हैं। इसके बाद फोटो को कुछ इस तरह से आप डिजाइन डाल सकते हैं, ठीक है। फोटो को बॉर्डर डाल सकते हैं, इस तरह से बॉर्डर चाहिए, मतलब अगर दूसरा कलर बॉर्डर चाहिए तो इस तरह से बॉर्डर डाल सकते हैं, ठीक है। आप पोजीशन भी इसका चेंज कर सकते हैं, कैसा पोजीशन चाहिए आपको, ठीक है। तो मतलब इस तरह से आप फोटो पिक्चर फॉर्मेट में इस तरह से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। वर्ड रैप है, ठीक है। फोटो को आप बैक साइड में रखना चाहते हैं, फ्रंट में रखना चाहते हैं, ठीक। तो कुछ इस तरह से आप फोटो को बिहाइंड रखना चाहते हैं या इन फ्रंट रखना चाहते हैं, तो आप मतलब जैसे चाहे आप उस तरह से कर सकते हैं, ठीक। तो कुछ इस तरह से फोटो का भी आपने कैसे लाते हैं वो सीख लिया। हाँ, ऑनलाइन कैसे लाते हैं? ऑनलाइन में यहाँ पे जाएंगे, ऑनलाइन में मैं बताया यहाँ पे ऑनलाइन पिक्चर है, आप क्लिक करेंगे आपका नेट ओपन होगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब आती है शेप का। शेप क्या है? आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप का शेप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक। आपको जैसा भी शेप चाहिए आप यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट टाइप का
शेप ले सकते हैं। सपोज कीजिए मुझे ऐसा शेप चाहिए, तो कुछ इस तरह से शेप बन के रेडी हो गया। तो ये शेप शेप होती है। शेप को आप क्लिक कर रहे रहेंगे तो शेप फॉर्मेट ओपन हो गया, मेनू एक्स्ट्रा। आप यहाँ से फिल कर सकते हैं, आपको जैसा चाहिए उस तरह से फिल कर सकते हैं, ठीक। इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, बॉर्डर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड बैकवर्ड कर सकते हैं, शेप में इफेक्ट डाल सकते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन, मतलब आपको कैसा चाहिए आप उस तरह से इसको कर सकते हैं। ये बात हुई शेप का। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, इंसर्ट में ही आइकन है। तो आपको आइकन डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ऑनलाइन आपका सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, नेट से कनेक्ट होना चाहिए। आप यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट टाइप का शेप ले सकते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए मुझे एप्पल का शेप चाहिए, हम इसको सिलेक्ट किए और यहाँ से इंसर्ट करा दिए। तो यहाँ पे देखिए एप्पल का शेप बन के रेडी हो गया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से शेप आपका आती है। आप शेप में भी चेंज कर सकते हैं, जैसा चाहिए आपको डिजाइन, ठीक है, उस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो आपने शेप भी बनाना सीख लिया, ठीक है। इसके बाद बात आती है आगे। यहाँ पे इंसर्ट में ही जाएंगे और यहाँ पे है आइकन भी हमने सीख लिया। 3D मॉडल ऑनलाइन से रहेगा, ये आपके सिस्टम में है तो 3D मतलब आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद चार्ट आती है, जो कि आप चार्ट कैसा होता है मैं दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से आपका चार्ट शो होती है, कुछ इस तरह से, ठीक है। आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसे इस तरह से रहेगा, ये रहेगा। कॉलम लाइन में डालना चाहें तो इस तरह से रहेगा, ठीक है। मैप में डालना चाहे मैप में मतलब कुछ इस तरह से रहेगा, ठीक। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पे चार्ट मिल जाएगा, ठीक। कुछ इस तरह से रहेगा, आपको जैसा डिजाइन चाहिए, ठीक, उस तरह से आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। आपने ये सभी देखा होगा। तो हम यहाँ पे ओके करेंगे और यहाँ पे मैं एक्सेल में काम होती है ये, ठीक है। और वर्ड में भी काम होती है, लेकिन ज्यादातर एक्सेल में काम होती है, ठीक। हम तो आपने चार्ट भी रेडी करना सीख गए, ठीक। और स्क्रीनशॉट का काम होती है कि आपका जो भी डेस्कटॉप पे रहेगा, मतलब जो भी फोटो रहेगा, आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं। यहाँ स्क्रीन पर क्लिक करेंगे और वहां से बैक चले जाएंगे और वहां जाकर आप जितने एरिया आपको चाहिए उसी को सिलेक्ट करेंगे, आपका डेस्कटॉप पे आ जाएगा। तो स्क्रीनशॉट का काम हो गया। ऑनलाइन वीडियो आप ला सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ हेडर का। यहाँ पे हेडर है, ठीक है। यहाँ पे हेडर है, तो ठीक है। यहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हेडर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टाइल है, ठीक है। आपको जो भी स्टाइल चाहिए आप यहाँ से हेडर में डाल सकते हैं, ठीक। कुछ इस तरह से हेडर है, कुछ इस तरह से, आपको मतलब जैसा चाहिए हेडर आप यहाँ से डाल सकते हैं, ठीक। मान के लिए मैं इसको कर देता हूँ, तो मेरा कुछ इस तरह से हेडर बन के रेडी हो गया, ठीक है। आप यहाँ पे जो भी है आप यहाँ से टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हेडर हो गया। आप इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, आपको जितना चाहिए। तो ये हेडर हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हेडर में ही है फुटर है, ठीक है। मतलब आपको जैसा फुटर चाहिए आप यहाँ से फुटर डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं बैक चला जाता हूँ और इंसर्ट में ही जाएंगे। इंसर्ट में आपको फुटर है, हेडर फुटर वहां भी मिलेगा, यहाँ भी है। तो आप फुटर में क्लिक करेंगे तो कुछ फुटर इस तरह से आ जाएगा, ठीक। आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल देखने को मिल रहा होगा, ठीक। तो फुटर में आप इस तरह से आपको जैसा भी फुटर चाहिए आप यहाँ से डाल सकते हैं, ठीक। सपोज कीजिए मैं इसको डाला तो यहाँ पे देखिए फुटर में इस तरह से बनकर रेडी हो गया, ठीक। आप इसमें डेट टाइम भी डाल सकते हैं, ठीक है। मैं बात करता हूँ, आगे बात करूंगा, ठीक है। इसके बाद है पेज नंबर का। आपका जो भी पेज है उसमें नंबरिंग डालना है। तो पेज नंबर डालने के लिए आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप का पेज नंबर है, यहाँ टॉप में कैसा रखना है, ठीक है। टॉप में कैसा रखना है, तो टॉप में इस तरह से आएगा, ठीक, पेज नंबर। अगर बॉटम में रखना चाहते हैं तो बॉटम में कुछ इस तरह से स्टाइल आएगा, ठीक। तो अधिकतर सभी बॉटम में ही रखते हैं, ठीक। तो सपोज कीजिए मैं इसको रखता हूँ, तो यहाँ पे देखिए पेज नंबर बॉटम में आ गया। यहाँ पे दूसरा पेज में भी हेडर आ जाता है और
दूसरा पेज में भी यहाँ पे देखिए पेज नंबर आ गया, तो पेज नंबर कुछ इस तरह से हम डाल सकते हैं। ठीक, हम इसको डिजाइन भी यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं इसको कटिंग कर लेता हूँ बैक जाने के लिए। ठीक, और इंसर्ट में जाएंगे तो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स जो है, टेक्स्ट बॉक्स क्या है, आप यहाँ से मतलब एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कि आपको जितना चाहिए। यहाँ जैसे सपोज कीजिए शेप है, यहाँ सेम वही है, हम इतना, और ये बॉक्स रेडी हो गया। आप इसमें कुछ भी टाइप कीजिए। ठीक है, इमेज रखिए या जो भी रखिए। ठीक है, कुछ इस तरह से रहेगा। आप इसको रिमूव कर सकते हैं, जो बॉर्डर है। आप इसको जहाँ उठा के ले जाना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से आप ले जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये टेक्स्ट को उठा के नहीं ले जा सकते हैं आप। ठीक है, ये टेक्स्ट को उठा के आप नहीं ले जा सकते हैं किधर भी। लेकिन लेकिन इसको आप उठाकर मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट इंसर्ट में शेप में यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का ये काम होती है। यहाँ पे है, यहाँ पे भी सेम है टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे वर्ड आर्ट है, यानी कि आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वर्ड आर्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से आएगा। सपोज कीजिए मैं हेडर में ही डाल देता हूँ, ये है ना हेडिंग। तो हेडिंग में जाके इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से इसको हम ले लिए। ठीक, तो कुछ इस तरह से हेडिंग मेरा बन के रेडी हो गया। ठीक है, कुछ इस तरह से बन के रेडी हो गया, ये हेडर का काम होती है। ठीक है, नेक्स्ट है इंसर्ट में ही जाएंगे, डेट और टाइम। ठीक है, हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं और यहाँ से हम लिख देते हैं डेट। ठीक है, यहाँ पे देखिए बोल्ड बोल्ड करते हैं इसको और थोड़ा बड़ा करते हैं और इसको रेड कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं डेट। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं टाइम। कुछ इस तरह से हमने लिख दिया और इसको भी हमने इस तरह से लिख दिया। अब मुझे यहाँ पे डेट और टाइम इंसर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? तो सिंपल है, इंसर्ट में जाएंगे। ठीक है, इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से ठीक है, इधर यहाँ से हम डेट ले लेंगे। डेट का फॉर्मेट है, आप कौन सा टाइप का डेट लेना चाहते हैं। ठीक, तो उस हिसाब से हम डेट सिलेक्ट कर लेंगे। सपोज अगर ऐसा रखना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से आएगा। ठीक, ये तो रही, लेकिन हम आपको बताते हैं शॉर्टकट तरीका। ठीक है, डेट के लिए क्या करेंगे? ठीक, अल्ट शिफ्ट और डी प्रेस करेंगे, यहाँ पे करंट डेट आ जाएगा। ठीक, आज का जो भी करंट डेट रहेगा वो आ जाएगा। टाइम में क्या करना है? अल्ट शिफ्ट और टी फॉर टाइम। तो यहाँ पे देखिए अभी का टाइम एकदम एग्जैक्ट है, यहाँ पे इस तरह से आ गया। तो डेट और टाइम हम शॉर्टकट से लाते हैं। शॉर्टकट क्या है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। ठीक, मैं इसको कटिंग किया, अल्ट शिफ्ट एक साथ प्रेस करना है और डेट में डी, अल्ट शिफ्ट डी, यानी कि डेट आ गया। टाइम में क्या करना है? टाइम हम इसको हटा देते हैं और यहाँ से अल्ट शिफ्ट और टी, यानी कि एग्जैक्ट टाइम यहाँ पे आ गया। तो डेट और टाइम कुछ इस तरह से हम लिखते हैं। ठीक है, और इंसर्ट में और ज्यादा कुछ नहीं है, आप अगर इतना सीख गए तो इनफ है। ठीक है, और अगर हाँ एक पॉइंट और है, यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लेना चाहते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट से, तो आप यहाँ पे जाके इंसर्ट कोई भी टेक्स्ट लेना चाहते हैं। सपोज कीजिए मैं एक ब्लैंक पेज ले लेता हूँ। ठीक है, तो मेरा पेज ब्लैंक इधर है और यहाँ से हम इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद हम कोई भी एक टेक्स्ट लेना है। ठीक, हमारे जहां भी होगा डॉक्यूमेंट में हम वहां से टेक्स्ट ले लेंगे। ठीक है, मेरे पास अवेलेबल में भी होगा तब तो। सपोज पाइथन क्वेश्चन है, पीडीएफ है, पीडीएफ हम टेक्स्ट में कन्वर्ट हो, यहाँ से हो जाएगा। नेट कनेक्ट होना चाहिए, यहाँ पे आपका टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो कुछ इस तरह से आप टाइप नहीं करना पड़ेगा,
आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। ये इंसर्ट का, ठीक है, जो भी ये इंसर्ट एमएस वर्ड में इंसर्ट का आपका ये पूरा इंटरफेस रहा है। और तो कुछ इस तरह से देखिए आपका यहाँ पे पेस्ट हो गया, ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पे पेस्ट हो गया। आपका पीडीएफ है, पीडीएफ से आपको पीडीएफ अगर एडिट करना है तो आप यहाँ पे आके इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है, पीडीएफ को, और फिर से आप पीडीएफ बना सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे इंसर्ट में ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट में टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, यहाँ से आप कोई भी फाइल ले सकते हैं और यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं। तो ये एमएस वर्ड में इंसर्ट मेनू का पूरा फंक्शन रहा है। आप इतना सीखें तो बहुत एनफ है, ठीक। और नेक्स्ट पार्ट में हम आपका डिजाइन भी मैं प्रीवियस में बता चुका हूँ, ठीक है, ड्रा भी, लेआउट मतलब हम थोड़ा थोड़ा और नेक्स्ट पार्ट में मैं सीखूंगा, ठीक है, हम लोग साथ में सीखेंगे।